जिस महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखे ना वो रजब का महीना, रजब से भी ज़्यादा जिस माह में रोज़े रखे वो शाबान का महीना। तो बड़ी इज़्ज़त व तकरीम वाला महीना है। इसके रोज़ों की, नफली रोज़ों की बड़ी शान व अज़मत बयान की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये तभी होगा जब इंसान सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करेगा। खालिक़ करीम ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ ईमान वालो, मेरे नबी की हयात तय्यबा तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। जब हम सीरत तय्यबा की मुक़द्दस बहारों को देखेंगे, अपनाएंगे, तो इंसान की ज़िंदगी, उसका घर, उसका कारोबार बरकतों वाला हो जाएगा, उसमें खैर ही खैर होगा, शर दूर हो जाएगा जब हम सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। अज़ीज़ा ने ग्रामी कदर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हजूर नबी मुकर्रम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अनअमल्लाहु तआला अला अब्दिन मिन निअमतिन फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाह इल्ला अद्दा शुक्रहा फ़इन क़ालहा अस्सानियता जद्ददल्लाहु लहु सवाबहा फ़इन क़ालहा अस्सालिसता ग़फ़रल्लाहु लहु ज़ुनूबहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला बंदे पर नेमत फरमाए, कोई नेमत अता करे, तो वो उस नेमत के लिए क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करे? अल्हम्दुलिल्लाह कहे। अल्लाह ताला का जब नेमत से नवाजना और बंदे का अल्हम्दुलिल्लाह के ज़रिए इस नेमत का शुक्रिया अदा करना, तो और फिर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नेमत दूसरी बार भी अता की, उसने यही कलिमा कहा, क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रब्बे करीम ने तीसरी बार भी यही नेमत अता की, तो उसने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। नेमतें भी बंदे को मिल रही हैं, लेकिन नेमत के हुसूल में वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो रब्बे करीम इसके अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। और जामे सगीर की हदीस मुबारक थी और शुअबुल ईमान लिल बाहकी में बयान है, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, हजूर नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अनअम अलैहि निअमतुन फलयहमदिल्लाह व मन इस्तबताअ रिज़्क़ फलयस्तग़फिरिल्लाह व मन हज़बहु अम्रुन फलयकुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स पर कोई इनाम किया जाए, जिस शख्स पर कोई इनाम किया जाए, तो उसे अल्लाह ताला की हम्द करनी चाहिए, उसे अल्लाह ताला की हम्द करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम तारीफ़ें रब्बे करीम के लिए, तमाम तारीफ़ें रब्बे करीम के लिए जो जहानों का पालने वाला है, तो हम्द करनी चाहिए। और जिस शख्स के रिज़्क़ में ताख़ीर हो, तो उसे क्या करना चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। किसी का मामला रिज़्क़ के मामले में तंगी वाला हो गया, ताख़ीर से कारोबार नहीं सही चल रहा, तो उसको अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अब बाद लोगों को ये नहीं मालूम होता कि इस्तिग़फ़ार करना क्या होता है। कई जगहों पे जाते ना, इसाले सवाब की महफ़िल पे ख़त्म चेलम है या और कोई प्रोग्राम है, तो वो एक लिस्ट देते हैं इसाले सवाब की, उसमें लिखा होता है जी 1 लाख बार इस्तिग़फ़ार। अब मैंने उनसे पूछा, जी इस्तिग़फ़ार क्या पढ़ा है? जी कहते जी इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार। भाई इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या होता है? अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना। इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या होता है? अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश तलब करना। इस्तिग़फ़ार तो मस्दर है बाब इस्तिफ़ाल का, ठीक है ना? इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु इस्तिग़फ़ार, तो ये इस्तिग़फ़ार का माना है बख्शिश मांगना।
तो सिर्फ इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ना, अपने घरों में इस्लाह करनी है। हम कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार का मतलब है तौबा मांगनी चाहिए, बख्शिश मांगनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दामन झुकाकर, दामन फैलाकर, निगाहें झुकाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश के तलबगार होना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि। ये कलिमात हैं, हम बच्चों को जो कलमे पढ़ाते हैं उनमें से ये एक कलिमा अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं बख्शिश तलब करता हूँ। इस्तिग़फ़ार, बाब इस्तिग़फ़ार में तलब का माना पाया जाता। जिस तरह हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं नस्तईन, हम मदद के तलबगार हैं, हम मदद तलब करते हैं। ये अरबी में जो बाब इस्तिफ़ाल होता है ना, उसमें तलब का माना, चाहने का माना पाया जाता है। तो इस्तिग़फ़ार बख्शिश तलब करना, बख्शिश तलब करना। तो ये नहीं कहना कि आप सिर्फ लफ्ज़ कलिमा इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार की आप तस्बीह करते रहें और आपको पता ही ना हो कि मैं मांग क्या रहा हूँ। तो इस वास्ते ये हमारी जो इस्लामी बहनें हैं उनकी भी ये इस्लाह करनी है कि इस्तिग़फ़ार आप पढ़ते क्या, क्योंकि ये तो मेरा 2-3 बार मेरे साथ ये हो गया ना वाक़या। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये इतने लाख बार इस्तिग़फ़ार लिखा है, क्या पढ़ते रहे? कहते यही इस्तिग़फ़ार 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 इतने लाख बार पढ़ा। भाई इसका मकसद ही कोई नहीं। इसका माना क्या है? बख्शिश तलब करना, बख्शिश तलब करना, बख्शिश तलब करना। ये भैया ये तो अब बस ये बयान कर रहे, सिर्फ माना बयान कर रहे बख्शिश तलब करना, वो तो तलबकार ही नहीं रहे। नहीं, बख्शिश तलब कैसे की जाती है? अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐ अल्लाह मैं बख्शिश तलब करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि, ऐ अल्लाह मैं सारे गुनाहों से बख्शिश तलब करता हूँ। तो जिस बंदे के रिज़्क़ में ताख़ीर हो, जिस बंदे के रिज़्क़ में तंगी आ जाए, तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह की बारगाह में कसरत से इस्तिग़फ़ार करे। उसे क्या करना चाहिए? अल्लाह की बारगाह में कसरत से इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। अब इस्तिग़फ़ार कैसे करेगा? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पूरा कलिमा नहीं मेरे किसी साथी को आ रहा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। हमारे यहाँ मशहूर होता है, नहीं अस्तग़फ़िरुल्लाह तो तब पढ़ते हैं जब कोई बंदा कोई बुरी बात कहता है ना, तो फिर कहते हो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब कोई ऐसी कोई बात हो जाए ना तो हम फौरन, अब इसका माना भी क्या है कि जो तूने कहा है ना वो बुरा कहा, अल्लाह ताला इससे बख्शिश तलब फरमा ले। अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या है मेरे रब, ये जो कह रहा है ये अच्छा नहीं कह रहा, इसके कहने पे मैं तेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, बख्शिश तलब कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, इसे भी माफ़ कर दे। तो तब अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा जाता है। जब कोई बंदा गुनाह देख लेता है, कोई बदी देख लेता है, कोई बुरा देख लेता है, तो क्या करता है? अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो ये इस्तिग़फ़ार करना, जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहकी की हदीस मुबारका है कि वो क्या करे? इस्तिग़फ़ार में कसरत करे। क्या करे? वमन हज़बहु अमरुन फलयकुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जिसे कोई मुश्किल अमर लाहिक हो गया, कोई मामला कारोबार का है, ज़िंदगी का है, घर का है, बड़ी मुश्किल आ गई, हाल ही नहीं हो पा रहा, तो मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई, उसे कहिए चाहिए कि वो क्या पढ़े? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या पढ़ना चाहिए? आसान सा कर। जिसको किसी मामले में भी मुश्किल आ गई, कारोबार के लिहाज से, उसके ज़िंदगी के मामलात के लिहाज से, घरेलू लिहाज से, कहीं पे उसको मुश्किल आ गई, हाल ही नहीं हो रहा मसला, तो उसे चाहिए क्या करे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। क्या करना चाहिए? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कलिमात की कसरत करनी चाहिए। और अजीज़ा ने ग्रामी कदर, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अनअम अल्लाहु अलैहि निअमतन फ़अरादा बक़ाअहा फ़लयुक्सिर मिन क़ौली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये मौजम कबीर की हदीस मुबारका है, इमाम तबरानी ने नकल किया कि जिस शख्स पर अल्लाह ताला किसी नेमत का इनाम फरमाए और उसकी बका का, वो उसकी बका का इरादा रखता है कि जो अल्लाह ने उसको नेमत अता की
वो चाहता कि ये नेमत हमेशा मेरे पास ही रहे, वो नेमत मेरे पास ही रहे, मुझसे छीन ना जाए, दूर ना हो जाए। तो उसे चाहिए कि वो इस कौल की कसरत करे, क्या? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या पढ़ना चाहिए? आसान सा जुमला, क्या पढ़ना चाहिए? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या पढ़ना चाहिए? ऊंची आवाज से जरा बोले ना, याद भी हो जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कलेमात की कसरत करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नेमत जो दी है उसके ज़िया वो उसके पास महफूज रहे। और अजीज़ान गिरामी कदर, एक और जगह